राधे राधे सभी को। वेलकम टू ह्यूमैनिटी व्लॉग्स एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बस आवाज़ मेरी थोड़ी धीरे आ रही होगी बिकॉज़ मैं आ गई हूँ ऑफिस। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो राधे राधे। तो शायद अब मेरी आवाज़ ज़ोर से आए बिकॉज़ मैं आ गई ऑफिस के बाहर। तो आई होप सब लोग अच्छे हैं और मैं उस टाइम आई डोंट नो मेरी आवाज़ आई होगी बट या वेलकम टू ह्यूमैनिटी व्लॉग्स वंस अगेन। सो आज का दिन अच्छा जा रहा है। ऑफिस आ गए, रो धो के मजबूरी में ऑफिस आ चुके हैं एंड अभी तक तो दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन जब तक लॉग आउट होगा तब तक मेरी हालत डाउन हो चुकी होगी। सो आज तो आई थिंक मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ काम करने आए हैं, काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ज़्यादा कुछ होगा नहीं दिखाने के लिए एंड इवन मैं क्या बोलते हैं एंड इवन मैं अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसीज वी कांट यूज़ कैमरा इन देयर प्रीमाइसेस बट इट्स ओके। I can talk anywhere outside of office. That's not a problem. So बस बहुत ज़ोरों से धूप के मज़े लेते हुए मैं बाहर आ गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आजू बाजू से लोग आते हैं, मैं देखती हूँ कहीं देख ना ले, बोलेंगे अपने आप से ही बड़बड़ा रही है ये लड़की। तो बस आज तो मेरी आँखों के नीचे भी बड़ा आँखें भी मोटी मोटी हो गई हैं बिकॉज नींद ही नहीं हो पाई है। रूममेट वी आर लिविंग इन शेयरिंग। तो आई होप समझ सकते हो आप लोग कि जब हम लोग शेयरिंग में रहते हैं तो हमें एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। तो रात को नहीं हो पाई नींद यार पूरी, बस 2.5 घंटे सो पाई हूँ मैं। और अब पूरा ऐसा लग रहा है कि नींद ही लग रही है बिकॉज माई रूममेट वॉज वर्किंग देयर एंड my roommate was working there till around 1 p.m. Yes, 1 बजे तक she was working and I was again and again telling कि यार अब कब सोओगे and she was like मेरा कल सबमिशन है ये वो। तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया एनी हाउ। फिर मैं भी अराउंड 2:30 तक नींद आई है मुझे, 2:30 तक। और फिर अगेन मैं 5 बजे जग गई थी। तो आँखों के नीचे तो लग रहा होगा आज की नहीं हो पाई है नींद अच्छी तरीके से। और फिर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए धूप के मज़े लेने बाहर ब्रेक। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव। कितनी ज़ोरों से धूप पड़ रही है। सुबह का नज़ारा इतना अच्छा होता है यहाँ पे। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है इतना बढ़िया नज़ारा होता है और इस समय तो इतनी धूप हो रखी है कि एक अजीब सी आवाज़ कीड़े मकोड़ों की। लोकल ट्रेनमध्ये चढताना आपले मोबाईल, पाकिट, किमती वस्तू सांभाळून ठेवा. चोरांपासून सावध राहा.
सर्व प्रवाशांनी लोकल गाडीमध्ये चढताना आपले मोबाईल पाकिट किंवा वस्तू सांभाळून ठेवा. चोरांपासून सावध राहा. मैं अभी ऐसे ही कुछ सोच रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब आई वॉज लाइक कि ज़िंदगी में स्ट्रगल्स तो कितनी होती है ना. मतलब हम हमारी जब जैसे मैं मेरी परेशानियाँ देखती हूँ तो मुझे मेरी परेशानियाँ कितनी बड़ी लगती है. आई मीन कि मैं छोटी छोटी परेशानी होती तो मैं बोलती हूँ अरे यार मेरे लाइफ में इतनी परेशानी है, ये है वो है. और मैं मतलब अपनी लाइफ की छोटी मोटी परेशानियों को देख के इतना टेंशन कर लेती हूँ. तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिसकी लाइफ में बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं, मतलब जिसकी लाइफ में सच में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, चलो भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा के इज्जत से खा सके. लेकिन उनके बारे में क्या कि जो कमा भी नहीं पाते हैं. तो कभी कभी लगता है कि भगवान जी ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है. एक्चुअली हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए उस चीज़ का. पहले नहीं आती थी, जैसे जैसे एक उम्र जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, जैसे जैसे हमें मेच्योरिटी आती है, तो उसके बाद हमें समझ में आती है ये सब चीज़ें. तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब कि भगवान हमें जितना देता है हमें हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए. मतलब 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना बहुत, सच में भगवान बहुत इसकी बात होती है. तो परेशानियाँ तो होती है लाइफ में. मैं तो कभी कभार बहुत ज़्यादा ये हो जाती हूँ परेशान. बट फिर याद आता है यार कि परेशानी किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है. तो फिर उसको देख के लगता है नहीं ठीक है यार, समय है, बीत जाएगा. इतनी फिर याद आता है जब जब परेशानी होती है, तब मुझे लगता है नहीं यार, अपने पेरेंट्स तो अपने साथ है ना. जब सब साथ छोड़ देते हैं तो अपने पेरेंट्स अपने साथ रहते हैं. हाँ, जब सब साथ छोड़ देते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं. और आई थिंक हमें हमारे पेरेंट्स के लिए ही हमेशा खुश रहना चाहिए. क्योंकि हाँ, और ये मोटिवेट करना चाहिए. बिकॉज़ मोटिवेट हम जब एक दूसरे को करते हैं तभी शायद हमें एक स्ट्रॉन्ग ये आती है. हाँ ठीक है, किसी की बातें सुन के, किसी के मोटिवेशनल स्पीच सुन के हमें बहुत हिम्मत आती है. तो आई थिंक हर एक परेशानियों में परेशान होना ही, आई डोंट थिंक सो, एक सॉल्यूशन हो सकता है. सोचिएगा ज़रूर. हेलो, तो मैं आ गई थी घर पे. तो शाम को मैं घर पे आ गई थी. मैं कल पीजी गई थी अपने, और फिर आज मैं आ गई थी घर पे. यार मेरा मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पे. आई डोंट नो वाई यार, इसलिए नहीं लग रहा था शायद कि मैं इतने दिन हो गए मुझे, आई वॉज स्टेइंग एट माई होम, इतने दिन हो गए. और फिर अब हम इतने दिन हो गए तो क्या होता है कि हम आदत में आ जाते हैं एक. तो वही आदत में मैं आ गई थी, तो मेरा मन लग नहीं रहा था वहाँ पे. तो मैंने मम्मी को बोला मैं आ जाती हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है. तो बस, तो मैंने बोला कि मन नहीं लग रहा है मम्मी. तो मम्मी बोली ठीक है, तो आ रही है तो आ जा. तो बस गाइस बोलूँ, दोस्तों बोलूँ, आई डोंट नो, बट आई एम रियली टायर्ड टुडे. आई डोंट नो हाउ टू मेक व्लॉग्स. मुझे नहीं पता व्लॉग्स कैसे बनाने. बट हाँ, एक्चुअली शाम को भी बहुत थक गई थी, फिर बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कैमरा पकड़ के मैं ब्लॉग बनाऊं. बट फिर अभी मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा जब शुरुआत की है तो देखते हैं कितनी दूर तक जाएंगे, कितना टाइम तक कंटिन्यू कर पाऊँगी. मैंने सोचा कि मुझे दाढ़ी आ गई है. तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अगर मैंने एक शुरुआत की है तो देखते हैं कितने आगे जाएंगे, कब तक हम इसे जारी रख पाएंगे, और कितने डेडिकेशन से मैं वीडियो बना पाऊँगी.